सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। .com में रिन्यूअल फैसिलिटी भी आहे जेको माण्हू जाम घटि कंदा आहिनि पर करणु खपे। ज़रूरी न आहे 6 महीने में रिश्तो मिली वञे, बट रिन्यू करण खां पोइ में बि रिश्तो मिली वञे। मुंहिंजो रिश्तो इन्हनि सां 6 महीने रिन्यू खां पोइ ई मिलियो। मुंहिंजो फर्स्ट टाइम में थियो, त असां सजेस्ट कंदासीं की रिश्तो.com में तव्हां बि अचो। छा तव्हां पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो आहे? जे न त अॼु ई कराए छॾियो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर शहर में राजनीतिक सरगर्मियां उस समय तेज हो गई जब पूर्व नगर सेवक महेश सुक्रमाणी की तस्वीर पर कालिक पोतने की घटना सामने आई। यह तस्वीर उल्लासनगर बीजेपी जिला कार्यालय में लगी हुई थी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद शहर का राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया। बताया जा रहा है कि बीते दिनों बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर सेवक, जिनमें मुख्य तौर पर जमनू पुरसवाणी, प्रकाश माखीजा, राम चारली पारवाणी और महेश सुक्रमाणी ने बीजेपी को छोड़कर टीओ के शिवसेना का दामन थाम लिया। बस इसी नाराजगी में बीजेपी पदाधिकारियों ने जिला कार्यालय में लगी महेश सुक्रमाणी की तस्वीर पर कालिक पोतकर उन्हें गद्दार तक बता दिया। इस घटना को लेकर महेश सुक्रमाणी ने पत्रकार परिषद आयोजित कर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी में नए लोगों को प्रवेश तो मिल रहा है, लेकिन वे वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना नहीं जानते। इसी की मिसाल यह कदम है, जिसे पार्टी कार्यालय में लगी उनकी फोटो को पहले उतारा गया, फिर उस पर कालिक पोती गई। उन्होंने यह भी कहा कि मैं उन पदाधिकारियों और वीडियो वायरल करने वाले सभी का धन्यवाद करता हूं। इससे पूरे शहर को पता चल गया कि बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं के साथ कैसा सलूक होता है। देखिए, कुछ दिनों पहले हमने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर निजी कारणों से हमने अन्य पक्ष में प्रवेश किया, शिवसेना में। और आज एक वीडियो कल वायरल हुआ रात को, जिसमें मेरी वहां पर फोटो लगी हुई थी, उसके साथ वहां पर छेड़छाड़ की गई। तो जिन्होंने भी ये कृत्य किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये वीडियो वायरल करने वाला की जो किया है उन्होंने, उसके लिए भी मैं उनका आभार मानता हूं कि जो पूरे शहर में चर्चाएं थी हमने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी, तो इन्होंने दिखा दिया किस प्रकार वहां के लोग अपने वरिष्ठों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन्होंने खुद ये साबित कर दिया है और जनता को ये दिखाने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। और जो अगर उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो मैं जरूर करूंगा। मेरी एडवोकेट से बातचीत हो रही है, जो भी लीगल प्रोसीजर होगा मैं जरूर करूंगा। महेश जी, आपने अपना पूरा जीवन, लगभग पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन की बात कर रहा हूं मैं आपके, आपने अपना राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इस हालात में एक वरिष्ठ जो पूर्व नगर सेवक है, उसके फोटो के साथ स्याही नीचे गिराकर उसके फोटो पर ये सब कृत्य करना, क्या आपको लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के जो शिष्टाचार है उनकी तरफ से कुछ ऐसा होता है भारतीय जनता पार्टी में? क्योंकि आप काफी साल रहे हैं। यही कारण है कि अनाप शनाप लोग अन्य पक्षों से प्रवेश कर, जिनको न भारतीय जनता पार्टी का संविधान मालूम है, न उनको प्रोटोकॉल मालूम है, आज भी 20-20, 25-25 साल वाले जो पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में जाते हैं, तो उनको वहां पर बैठने के लिए भी पूछा नहीं जाता। उसको कोई पहचानता ही नहीं। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उपेक्षित है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये जो चीजें हैं और उन्होंने जो साबित की है, वो पूरी जनता देख रही है। यह जो घटनाक्रम हुआ, उस वक्त आपके लिए गद्दार शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? साहब, मैंने गद्दारी का कोई हमारा विषय ही नहीं है। 2 महीना इलेक्शन के पहले हमने अपना पक्ष को अलविदा कहा है। कोई हम पद पे नहीं थे, न हमने कोई जीत के हमने कोई क्रॉस वोटिंग की है, न कोई चीज है। आज अन्य पक्ष से प्रवेश जो ले रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? क्या हुआ था ऐसा कारण जिस कारण आपने बीजेपी पार्टी को अलविदा किया? ये हमारे वरिष्ठ नेता
जमनू पुरस्वाणी जी ने उस दिन कहा था, अभी मैं जमनू जी से ही कहूंगा कि आगे की बात वो खुद आपसे स्वयं करेंगे। इस पूरे मामले पर पूर्व नगर सेवक और वरिष्ठ नेता जमनू पुरस्वाणी ने भी बीजेपी नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने संविधान की मर्यादा का हवाला देते हुए इस घटना को लेकर बीजेपी शहर अध्यक्ष राजेश वद्रिया और आमदार कुमार एलानी से खुलासा करने की मांग की है। देखिए, सबसे पहले तो यह जो वीडियो आया है जिसमें महेश सुखरामानी जी के तस्वीर को उतारकर उसके ऊपर स्याही डाली गई है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। दूसरा, देश की सबसे बड़ी पार्टी जो लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसे कहते हैं कि सबसे बड़े लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी है, तो क्या यह लोकतंत्र का विरोध नहीं है? क्या यह बाबा साहब आंबेडकर के संविधान का विरोध नहीं किया है? जब चुनाव होता है तो कई लोग स्वतंत्र हैं, यह स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र पार्टी है, किसी भी पक्ष में जा सकते हैं, आ सकते हैं। जब चुनाव हम कमल के फूल पर जीत के आए या किसी पक्ष के चुनाव चिन्ह पर जीत के आए, तो हमारा कर्तव्य है कि हम 5 वर्षों तक उस पक्ष के साथ रहें, उसके साथ गद्दारी न करें। और हमने तो 40-40 वर्ष तक पक्ष के साथ मिलकर के काम किया है। यहां तक कि जिन लोगों ने चुन के आने के बाद गद्दारी की, उनके ऊपर कार्रवाई के लिए हम कोर्ट तक गए। आज चुनाव का समय है, आज महानगर पालिका के चुनाव 4 साल से हुए नहीं है। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी भी पक्ष में जाए। अभी मैं 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। भारतीय जनता पार्टी कई लोगों को प्रवेश कर रही है, कांग्रेस के लोगों को, शिवसेना के लोगों को, अलग अलग पक्ष के लोगों को, तो क्या उनके पार्टी के लोग भी उनको कालिक पोते स्याही डालें? ऐसा किसी ने किया क्या? लोकतंत्र को जो पक्ष मानेगा वो इस प्रकार का काम नहीं करेगा। और दूसरी बात, हमारे 2 वरिष्ठ हैं उल्लासनगर के, एक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, दूसरे आमदार कुमार एलानी। 2012 में राजेश वद्रिया कांग्रेस पर चुन के आए, कांग्रेस के चुनाव पर चिन्ह पर चुन के आए, और 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। तो क्या किसी कांग्रेसी ने उनके मुंह पर कालिक पोती? अभी आइए आमदार कुमार एलानी जी के ऊपर। कुमार एलानी जी 2002 में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर वार्ड का चुनाव लड़े थे, और भाभी मीना एलानी जी भी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर, यानी कि वो कांग्रेसी थे और चुनाव हार गए थे। और 2004 में हमारे आमदार कुमार एलानी जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। तो क्या कांग्रेस के लोगों ने उनका कालिक पोता क्या? कोई भी संवैधानिक पार्टी, लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी चुनाव से पूर्व कोई भी कहीं जाए तो यह गद्दारी नहीं होती है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय फडणवीस जी से निवेदन करूंगा कि वो स्पष्टीकरण करें, क्या चुनाव से पूर्व किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर चल रही है कि ठोकतंत्र पर चल रही है? अगर यह गलत हुआ है तो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र चौहान जी ने इसका खुलासा करना चाहिए कि जो भी जिला कार्यालय में घटना घटी उसकी घोर निंदा करनी चाहिए, और खुलासा करना चाहिए कि जो लोगों ने भी यह कृत्य किया है, गलत कृत्य किया है, उनको शोकास नोटिस जाना चाहिए। और हमारे आमदार कुमार एलानी ने और हमारे अध्यक्ष राजेश वद्रिया जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, जो आमदार बने हैं भाजपा के चिन्ह पर, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिला कार्यालय जो है जिला अध्यक्ष के कस्टडी में होता है। मैं 7 वर्ष तक जिला अध्यक्ष रहा हूं भाजपा का, तो जिला के अंदर कोई भी घटना घटती है उसकी पूर्ण की पूर्ण जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की होती है। या तो राजेश वद्रिया जी आपको बुलाकर बोले कि हाँ सुखरामानी में हम लोगों ने गद्दारी की है, जो यह हुआ वो सही हुआ, या ऐसा बोले, या घोर निंदा करके इस बात की सार्वजनिक रूप से भारत की जनता, महाराष्ट्र की जनता, जो बाबा साहब आंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनसे माफी मांगनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आमदार कुमार एलानी सार्वजनिक रूप से इस गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम इस बात को यह मानेंगे कि वो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को भी नहीं मानते, वो लोकतंत्र को भी नहीं मानते हैं। अगर महेश सुखरामानी जी ने कमल चुनाव पर जीतकर ऐसा कोई भी कृत्य किया होता, दूसरे को वोट दिया होता या छोड़ गए होते, तो यह गलत था। लेकिन चुनाव से पूर्व यह लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक देश है, कोई कहीं भी जा सकता है। इस प्रकार का घिनौना कार्य करके एक बहुत बड़ी गलती हुई है। तो जिन लोगों ने भी
बगैर जिलाध्यक्ष को बताए या आमदार को बताए या पार्टी के वरिष्ठों को बताए इस प्रकार का कृत्य किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई सार्वजनिक होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के साथ है, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान के साथ है। अन्यथा हम और महाराष्ट्र की जनता यही समझेगी कि आजकल भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी न होकर ठोकतांत्रिक पार्टी बन गई है, कि कोई भी अगर व्यक्ति है एक बार बीजेपी में आया तो कहीं जा नहीं सकता, जाएगा तो उसे ठोकेंगे, ऐसा बोलना चाहिए उनको। जमनू जी, एक बात तो तय है कि आप चारों जिन्होंने भी अभी पक्ष में परिवर्तन किया है, पक्ष बदली किया है, इनकी चारों की निष्ठावंता पर तो कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता। मुझे याद है जब आपके पुत्र भरत का जन्म हुआ था तब आपने अपने पुत्र का नाम भरत ही इसलिए रखा था क्योंकि आपने कहा था आज जमनू पुरस्वानी मुकम्मल हुआ, भरत जमनू पुरस्वानी भारतीय जनता पार्टी। इतनी निष्ठा, इतना प्रेम, आज आपको लगता है जिन संस्कारों पर भारतीय जनता पार्टी यानी आप पहले चलते थे, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज जिन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी में वो उन असूलों पे भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं, ये देखने के बाद पत्रकारों को नहीं लगता। देखिए, मैं 5 बार भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी का नगर सेवक बना हूं, मुझे ग्रुप लीडर बनाया गया, पूरे के पूरे अधिकार ग्रुप लीडर को होते हैं, व्हिप देने का अधिकार ग्रुप लीडर को होता है। इस बीच में ही मुझे स्थायी समिति के लिए भी फॉर्म भराया गया और माननीय गडकरी जी ने सिर्फ एक बार बोल दिया विड्रा करो तो हमने विड्रा कर दिया, हमने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। मुझे माननीय रविंद्र चौहान जी ने मेयर का फॉर्म भरवाया था और मेयर का चुनाव 4 दिन के बाद था और उसके बाद जीवन ईदनानी आ गए हमारे पक्ष में सब मिलकर के, तब मुझे हमारे माननीय रविंद्र चौहान जी ने कहा कि जमनू जी आप इनको व्हिप दीजिए। मेरा प्रश्न था कि मैं खुद उम्मीदवार हूं, मैं व्हिप कैसे दूं, तो उन्होंने बोला आप विड्रा कर लेना। अभी तक मैंने फॉर्म भी विड्रा नहीं किया था मेयर का, लेकिन मैंने व्हिप लगाना चालू किया और जैसे ही सभा लगी मैंने अपना महापौर का फॉर्म वापस लिया। यह हमारी निष्ठा को दर्शाता है। गडकरी जी से आप पूछिए, उन्होंने एक फोन किया दिल्ली से कि आप स्थायी समिति के सभापति के चुनाव से हट जाइए, मैंने धन्यवाद कहकर, उस वक्त महेश सुखरामानी जी मेरे साथ थे और इन्होंने स्पीकर फोन पर मेरे मोबाइल पर वो आवाज सुनी थी और मैंने तुरंत ये कर दिया। ये सब बातें जो 1984 से हम भारतीय जनता पार्टी है, ये हमारी निष्ठा को दर्शाता है। जब कोई परेशान करके इस प्रकार के कार्य करेगा, वो तो नजर आ गया। मैं सुखरामानी जी ने बोला कि हम लोगों को कितनी परेशानी थी, तो कितनी जलन है उनके अंदर कि उन्होंने हमारे महेश जी का, वो महेश सुखरामानी जी जो काम न प्रकाश कर सकता है, न मैं कर सकता हूं, न चार्ली, पूरा अपना जीवन समर्पित करके 1 साल तक महाराष्ट्र के दर दर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता रहा, सिंधियों में जा करके कमल का फूल दिखाता रहा। वो मैं सुखरामानी जिसने अपना पूरा घर, समय सब छोड़कर, परिवार को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया। आज पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा सिंधी समाज होगा जो महेश सुखरामानी को नहीं जानता है। इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो न सिर्फ उल्लासनगर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर यह जो जाएगा वो लोकतंत्र का विरोधी कार्य, उससे महाराष्ट्र की जनता बरोबर सबक सिखाएगी। जम्मू जी, हाल ही के स्पीच में प्रवेश के बाद आपने नितिन गडकरी का भी जिक्र किया, उनकी भी सराहना की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आपने सराहना की, आपने सभी नेताओं की सराहना की, मोदी की सराहना की, तो मैं क्या समझूं कि अभी भी आपके अंदर भाजपा जिंदी है? देखिए, हम जिस घटक दल में कहे हैं एनडीए का साथी है शिवसेना, और टीम ओमिका लानी शिवसेना के साथ है। हम उनको भी कहेंगे जो देश का विकास कर रहा है, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जो महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी के साथ, हमारे शिंदे साहब, हम उनके साथ हैं। और नितिन गडकरी जी मॉडल है देश का, कोई ऐसा अलग अलग पक्षों का भी नेता नहीं होगा जो गडकरी जी के लिए कुछ बोल सके। तो हमारे दिल में तो प्यार उनके लिए जो काम करते हैं, जिसके जो देश का काम करेगा, जो देश का नाम सर्वोच्च पहुंचाएगा, हम किसी भी पक्ष में रहें, हम उनके साथ हैं। जम्मू जी, तस्वीर पे काले पोतने को लेकर आपने कार्रवाई की तो मांग की है बीजेपी से, लेकिन अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपकी तरफ से क्या रणनीति होगी? देखिए, महेश सुखरामानी जी ने बताया कि मैं कानूनन जो भी होगा वो करूंगा। मैं तो पूरे महाराष्ट्र की जनता से यह निवेदन करूंगा कि आप ही निर्णय लें कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है या नहीं करती है। अगर लोकतंत्र में विश्वास करती है तो तुरंत सार्वजनिक रूप से जिला अध्यक्ष ने इस बात का खुलासा करना चाहिए कि यह निंदनीय घटना है, आमदार ने खुलासा करना चाहिए और जिन लोगों ने भी यह कार्य किया है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।
पार्टी विरोधी काम करने की कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे तो जिला कार्यालय में कई तस्वीरें लगी है, किसकी भी तस्वीर उतारकर कुछ भी कर देंगे। तो जिलाध्यक्ष का नियंत्रण किधर है? जिलाध्यक्ष का नियंत्रण नहीं, जिला कार्यालय पर वो खुलासा करें कि मेरा नियंत्रण नहीं है, या वो खुलासा करें कि गलत घटना हुई है। हम उनका इंतजार करेंगे कि वो क्या खुलासा करते हैं। जी, आपको लगता है जिला अध्यक्ष राजेश भद्रिया का भी इसमें हाथ होगा, उनका पूरी तरह से सहयोग होगा इस कांड में? देखिए, उनका खुलासा आए तो खबर पड़ जाएगी। आपकी राय, व्यक्तिगत राय? मैं अपनी व्यक्तिगत राय इस विषय में नहीं दे सकता हूं। उनके मन में क्या चल रहा है, आमदार कुमार एलानी के मन में क्या चल रहा है, राजेश भद्रिया जी को खबर है या नहीं है, वो सब वो खुलासा करेंगे। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय रविंद्र चौहान जी ने भी इस बात का खुलासा करना चाहिए, और जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, घिनौना कार्य किया है, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई अगर होती है, ऐसा कोई जिला का लेटर निकलता है, प्रदेश का लेटर निकलता है, तो हमें भी तसल्ली होगी कि उन लोगों को नहीं खबर थी और ये बाहर से आए हुए लोगों ने जाने अनजाने में किया है। अन्यथा हम समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास संविधान से, लोकतंत्र से उठ गया है। जिस प्रकार से आपने प्रवेश किया है, आपको क्या लगता है कि भाजपा में ऐसे लोग आ चुके हैं जो भाजपा को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वो तो सामने नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में लोग कैसे आ गए हैं। आज हम चार तो नहीं, मीना सोंडे जी, किशोर वनवारी जी, चार्ली जी, प्रकाश जी, महेश जी, मैं, और आने वाले दिनों में कई लोग बोल रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ेंगे। हम लोग उल्टा उन्हें बोल रहे हैं कि आप पार्टी नहीं छोड़िए, आप पक्ष में रहिए। आपके साथ अगर ऐसी दर्दनाक घटना हो तो आप बताइए, हम निवारण करेंगे उसका, लेकिन आप पक्ष में ही रहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम भी हैं। चुनाव जीतने के बाद हम शिवसेना के हैं। हमें फिर मोदी जी का काम करना है, हमें फिर महाराष्ट्र में फडणवीस जी का काम करना है। अब तस्वीर पर कालिक पोते जाने की यह घटना बड़े विवाद का रूप ले रही है। महेश सुखरामाणी ने इस पूरे मामले को लेकर उचित कानूनी कार्रवाई करने की बात बताई, तो वहीं जमनू पुरस्वानी ने बीजेपी शहर अध्यक्ष राजेश भद्रिया और बीजेपी आमदार कुमार एलानी से घटना पर खुलासा करने की बात कही। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि बीजेपी नेतृत्व इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाता है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि उल्लासनगर की राजनीति में यह मामला और कितना तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।